ब्याले राक्षसा वार से मारुता बेदुता न लो। हे कन्हैया, तुमने हमारा जीवन ऐसा कर दिया कि अब हम बिना मूल्य के नहीं रह सकते। जिस तरह से एक सर्प अपने जहर को नहीं छोड़ सकता, सर्प का गुण जहर का होता है, क्योंकि कहते हैं कजली सीप भुजंग मुख स्वाति के गुण तीन, और जैसी संगत बैठियो तैसो ही फल दीन। जिस समय स्वाति नक्षत्र के अंदर एक वर्षा गिरती है और उस वर्षा का जल 3 जगह पे आता है। केले के पत्ते पे गिरा तो उसी जल से कपूर बन गया, सर्प के मुख में गिरा तो उसी जल से जहर बन गया, और सीप समुद्र के अंदर होता है, उसमें गिरा तो उससे मोती बन गया। इसलिए हे नाथ, तुम्हारे बिना और हम नहीं जीवित रह सकती। और क्या बोली है, ब्रह्मात्मजा विषवना भो द्रसवाते बयाम रक्षिता मोह। हरे कन्हैया, आपकी एक मूल्य की तान हमें मोहित कर देती है। हम हमारे घर को, परिवार को, बच्चों को छोड़ देते हैं और तुम्हारी बंसी पे मोहित हो जाते हैं। इसके पश्चात फिर गोपियां बोली, न खलु गोपिका नंदनो भवा न किल देहिना मंत्राद्रका बिखन सारथी को विष्णु गुप्ताए सखा उदयवा सात्वताम बनाओ। ये नारी की परीक्षा होती है। सो भगवान कभी अदृश्य हो जाते हैं, कभी फिर उनके सामने आते हैं, और भगवान कैसे परीक्षा ले रहे हैं, कहने लगे कि नारी वही जो पति सेवा करे, पुत्र वही पिता के कहे को, सुख संपत में मित्र अनेक, मित्र वही विपत्ति परे को। इस तरह से गोपियों की परीक्षा लेते हुए यहाँ से ये गोपी गीत हुआ। अब भगवान महारास में जा रहे हैं। महारास कुंजनपुर होता है, और जिस समय हम भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं, भगवान की कथा में खो जाते हैं, भगवान के भजनों में खो जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं, वही मेरे गोविंद का रास होता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, इत्यं भगवतो गोप्या सत्वं देव सुपेशता जहुरं तापं गतोऽपि वा दर्शयं दूषिता। राधा, ललिता, उर्मिला, विनोरमा, मंजू, सहिता, शीला, सुशीला, चंपा, चमेली, गिदौड़ी, सभी सखियों के पास में कन्हैया जाते हैं, रंग डालने लगे। तो यहाँ से ये फाग उत्सव आरंभ होता है। क्या हुआ है, अब यहाँ भगवान होली खेलने जा रहे हैं। क्या बोलेंगे, हो रंग में सावरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे, हो रंग मत डाले रे, सावरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डाले रे। मारे रे रंग मत डारे रे, अरे रंग मत डारे, रंग मत डारे, रंग मत डारे रे, रंग मत डारे रे, रंग मत डाले, रंग मत डाले, रंग मत डाले रे,
गुजर मारे रे रंग मत डारे रे। मत आजे गाना ननद डरे
डारे रे छोड़ी रे रंग मत डारे रे सावरिया मारो गुजर मारे रे रंग मत डारे रे रंग मत डारे रे रंग मत डारे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। होली हुई, इसके पश्चात सुखदेव जी कह रहे हैं कि परिभक्षित एक दानम वित्रशः गोपालाम जत कौतुका अनुराभिनक्तो युक्त प्रस्तुवे अंबिका बनाओ। रात सोने के पश्चात भगवान अंबिका वन में प्रवेश करते हैं। अंबिका वन क्या है? जब हमारी ये शरद ऋतु आरंभ होती है उस समय शिवरात्रि का जब समय आता है और शिवरात्रि की पूजा करने के लिए जाते हैं, उसे अंबिका वन कहा जाता है। नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर के पूजा करने के लिए पहुंचे। भक्ति उत्पन्न हुई, पूजा करने लगे। तो शिवरात्रि के पूजा में 4 पूजा की जाती है, संध्या की, मध्याह्न की, ब्रह्म मुहूर्त की और प्रातः काल की। नंद बाबा ने संध्या की और मध्याह्न की पूजा किया और नंद बाबा उसी समय अंबिका वन में मंदिर की दाएं तरफ लेट गए। जैसे ही लेटे तो उसी जंगल में एक सर्प रहता है, अजगर। उसने नंद बाबा को आकर के लपेटा। नंद कहने लगे कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। सुखदेव जी कह रहे हैं गावाओ हिरणम देवः नंदम कृष्ण भवो युक्तः देवं प्रसूनं गत्वः देवं देव जनार्दन। जो नंद ने आवाज लगाई, कन्हैया भाग करके आए और कन्हैया ने अजगर को पैर से छुआ। जैसे ही पैर लगा, अजगर चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गया। भगवान कहने लगे तुम कौन हो? अजगर कहने लगे प्रभु मैं पूर्ण जन्म में अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शनम इति, पहले के जन्म में मैं एक विद्याधर नामक ब्राह्मण था। मेरे पास में इतनी ज्ञान था, बुद्धि थी कि मुझे अपने ज्ञान पे घमंड हो गया। मैं संतों के आश्रम में जाता, मेरे पास में इतनी सुंदरता थी कि मैं अपने शरीर पे ही घमंड करने लगा। एक दिन अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचा और जाकर के वहां अपने शरीर के ऊपर घमंड करते हुए बोला क्या रे तुम काले कलूटे, और देखो मेरा कितना ज्ञान है, मेरा कितना सुंदर शरीर है। अगस्त मुनि ने कहा कि अरे सुदर्शन, तुम्हें इस शरीर के ऊपर घमंड है तो जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जाकर के बड़े भारी अजगर बन जाओ। श्रियाय रूपा से पतनम देवो विमने चारम दसनम दिशा। जो तुम्हें शरीर पे घमंड है तो तुम अपने शरीर का घमंड भूल जाओगे, काले कलूटे अजगर बन जाओगे। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जो हमने पूर्व जन्म में कार्य किए उस कार्य के अनुसार 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात हमें ये मानव देह मिला। इस मानव देह में कोई हमने अच्छे कर्म किए,
तो हमें सबसे बड़ा ब्राह्मण का देह मिला, उसमें भी कोई हमने दान पुण्य किया तो जाकर के हमें ये सुंदरता मिली। कहने का अर्थ ये है कि इस शरीर पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। काला हो या गोरा, ये भी हमारे संस्कार से मिलता है। हमने कोई पहले के जन्म में कर्म किए हो तो इस जन्म में हमें लूला, लंगड़ा, अंधा होना पड़ता है। शुक्राचार्य जी ने बलि को दान देने से रोका तो भगवान ने शुक्राचार्य जी को एक आंख का बना दिया। कोई दान करने से रोकता है तो वो अगले जन्म में टोंटा हो जाता है। कोई भगवान की कथा में जाकर के अगर नृत्य नहीं करता है और शादी विवाह में जाके नाचता है तो वो अगले जन्म में लूला, लंगड़ा हो जाता है। इसी तरह से सुखदेव जी कह रहे हैं, अहम विद्याधरा कश्चिता सुदर्शनामिति सियाय स्वरूपम अश्वः विमाने चारम दिशा। इधर प्यारे भक्तों, भगवान की कृपा से देखिए, जब भगवान का कथा होती है, आगमन होता है, तो हमारे व्यास जी महाराज भी आज इस कथा पंडाल में आ रहे हैं। सभी तालियां बजा के इनका स्वागत करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की माध्यम से और इस कथा में पधारे हैं। इधर मैं पहले के जन्म में एक विद्याधर नामक ब्राह्मण था। अहम विद्याधर कश्चिता सुदर्शनाम इति श्रुता श्रियाय स्वरूपम मत्पः विमाने चारम दशा दिशा। मेरे पास में इतना ज्ञान था, इतना प्रकाश था कि मेरे समान कोई 10 दिशाओं में नहीं था। उसी घमंड के कारण और मुझे अजगर बनना पड़ा। तो यहाँ भगवान सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे शरीर पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब आगे चल करके अब समय आने लगा, भगवान ने रास किया। इधर शंखचूर का उद्धार किया, सुदर्शन का उद्धार किया। इसके पश्चात कंस की कचहरी में अब देव ऋषि नारद जी का फिर पर अर्पण हुआ। नारद जी कहने लगे, भोजा कंस, तुमने कृष्ण बलराम को मारा या नहीं मारा? कंस कहने लगा, देव ऋषि, मैंने इतने बड़े बड़े योद्धा भेजे लेकिन कोई लौट के ही नहीं आया। किसी ने ये नहीं बताया कि कृष्ण बलराम कैसे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, कोई लौट के नहीं आया। नारद जी कहने लगे, कंस, अब अगर कृष्ण बलराम को मारना चाहते हो तो तुम्हारे यहाँ पे मंत्री पद पे रहते हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी को लेने के लिए गोकुल में भेजो और कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा बुलवाओ। कृष्ण बलराम यहाँ आए तो धनुष यज्ञ रचो और देखते ही देखते कृष्ण बलराम का वध करो। अक्रूर जी को लेने के लिए ब्रजमंडल में भेजा। अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलराम को मथुरा के लिए लेने के लिए चले। नंद बाबा से कहा तो नंद बाबा को तो पहले ही पता कि कृष्ण बलराम हमारे पुत्र नहीं है, ये पुत्र देवकी और वसुदेव के हैं। हम जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन पहले यशोदा से पूछो। यशोदा से कहा तो यशोदा कहने लगी, क्या मेरे पुत्र को अक्रूर जी लेने के लिए आए हैं और ये पुत्र मेरे नहीं है? मानो पैरों तले धरती खिसक गई।
यशोदा रोने लगी। सभी गोपियां चली आई। गोपियां कहने लगी कन्हैया जा रहे हैं, और सारी की सारी गोपियां भी विलाप करने लगी। सुखदेव जी कह रहे हैं निशा मुखम मानयो दुपयम तारिका देवम गोपी जनार्दना तिष्ठम भवेति गत्वा। कन्हैया कहने लगे गोपियों तुम चिंता ना हूं, लेकिन तुम्हारे साथ में दोबारा आकर के रास करूंगा। मैं कहीं जीवन भर के लिए नहीं जा रहा, मैं केवल अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए जा रहा हूं और दोबारा ब्रजमंडल में लौट कर के आऊंगा। फिर सुखदेव जी कह रहे हैं एवं विक्रीडतो सरे गायतो संभ्रमत्मता शंखम देव गयो धना दानुचारम दसो दिशा। अरे गोपियों मैं तुम्हारे साथ में यही रहूंगा, तुम चिंता ना करो। और गोपियों को धीरे बना करके अब भगवान रथ में बैठ करके अक्रूर जी के साथ और मथुरा में चले। लेकिन राधा नहीं आई। राधा कहां चली गई? राधा जिस मार्ग से कन्हैया जा रहे हैं उस मार्ग में जाकर के और राधा लेट गई। रथ आगे बढ़ा, दारुक ने रथ रोका। कन्हैया कहने लगे क्या हुआ? दारुक कहने लगे प्रभु सामने कोई नारी लेटी है। कन्हैया रथ से नीचे उतरे, आगे जाकर के देखा तो राधा। कन्हैया कहने लगे राधा, अरे राधा ये क्या कर रही हो? राधा कहने लगी कन्हैया तुम जा रहे हो तो मुझे बंसी कौन सुनाएगा, और तुम्हारी बंसी नहीं मिलेगी तो मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगी। कन्हैया कहने लगे राधा, अरे मैं तो अपने माता पिता को छुड़ाने जा रहा हूं, और राधा इस बंसी की बात है तो ये बंसी मैं तुम्हें देता हूं, और राधा तेरी सौगंध खाता हूं कि जब तक तुम मेरे पास में नहीं होंगी मैं बंसी नहीं बजाऊंगा। और राधा अब मेरी सौगंध खाओ और मुझे एक वचन दो। राधा कहने लगी कन्हैया क्या दूं? मेरे प्राणों को लेके जा रहे हो, मुझसे क्या वचन चाहते हो? कन्हैया कहने लगी राधा अब तक वृंदावन का राजा मुझे कहते, सब लोग मेरी पूजा करते, लेकिन राधा आज से सारे वृंदावन का राज्य मैं तुम्हारे हाथों में दे करके जा रहा हूं। किसी को ये पता नहीं लगे कि हमारे कन्हैया मथुरा चले गए। और राधा आज से इस राज्य की राजा तुम रहोगी। और यही कारण है कि आज भी हमारे ब्रज में जाओगे तो वृंदावन में कोई भी कन्हैया का नाम नहीं लेता है। जिस गली में जाओगे वहां राधे राधे कहते हैं। और क्या बोले हैं? राधे का नाम अनमोल की बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल की बोलो राधे राधे। सभी बोले अनमोल बोलो राधे राधे। ऐसा लागे ना कोई मोल की बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल की बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो जय हो। राधे।
सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। हाँ सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। हरि बोल। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय हो। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, जमुना भी बोले राधे। सरयू की लहरों से आवाज आई राधे राधे। हरियों की लहरों से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल की बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय हो। हरि बोल। हम सब भी बोले राधे, तुम सब भी बोलो राधे। हम सब भी बोले राधे, तुम सब भी बोलो राधे। हम सब भी बोले राधे, तुम सब भी बोलो राधे। हम सब भी बोले राधे, तुम सब भी बोलो राधे। सत्संग के बीच सी आवाज आई राधे राधे। के बीच से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल की बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। पैसा लागे ना कोई मोल की बोलो राधे राधे। कभी कभी बोली राधे राधे। पैसा लागे ना कोई मोल की बोलो राधे राधे। जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। वृंदावन का राजा बना करके और कन्हैया अक्रूर जी के साथ कृष्ण बलराम को लेकर के और मथुरा में प्रवेश किया। इधर सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित
एव मुक्तो भगवता सूर्यकुरो विमना इव पुरी प्रविष्ट कंसय कर्म वेदा ग्रहम मयो। भगवान मामा कंस की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा में प्रवेश किया तो कृष्ण बलराम कहने लगे, चाचा हमें मथुरा के बाहर उतार दो, हम मामा की नगरी को देखते हुए और स्वतः ही मामा कंस तक पहुंच जाएंगे। दोनों कृष्ण बलराम मथुरा के बाहर उतर गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, अथा प्रहै भगवान कृष्ण संकर्ष नाम पिता मथुरा प्राविशदा गपे दृश्यम दक्षो परिवारता। हम मथुरा नगरी का दर्शन करते हुए स्वतः पहुंच जाएंगे। अब भगवान कृष्ण बलराम चले तो सबसे पहले उन्हें एक धोबी मिला। देखिए फिर समझने की कथा आ गई। हम कहीं भी कथा में जाएं या भगवान से मिलने जाएं, सत्संग में जाएं, तो धोबी क्या होता है? धोबी होता है हमारा मन। यह मन जब लोभ करता है और कहीं भी लोभ की इच्छा से जाओगे तो वो कार्य हमारा संपन्न नहीं होगा। धोबी मिला और कभी कभी हम अच्छे कार्य के लिए जाते हैं और कहीं मानो सत्संग हो रहा हो तो कई लोग कहते हैं, अरे पंडित जी वो तो धोबी जैसा है, ताको मन तो धोबी को 1 रुपया ना छूटे। सो धोबी कहते हैं मन को। धोबी के पास में कई प्रकार के वस्त्र से भगवान कहने लगे, भैया कहाँ जा रहे हो? धोबी कहने लगा, मैं भगवान भोजराज कंस के वस्त्रों को लेके जा रहा हूं। क्या रे थोड़े से वस्त्र हमें दे दो। धोबी कहने लगा, तुम अछूत, गंवार, अहीर, मैं तुम्हें वस्त्र नहीं दे सकता, और तुम्हें वस्त्र दूंगा तो मेरे वस्त्र अशुद्धि हो जाएंगे। धोबी ने कई प्रकार की गालियां दी। भगवान आगे बढ़े और धोबी के गाल पे एक तमाचा जमा दिया। सुखदेव जी फिर कह रहे हैं, रजकम कश्चिदायन्तः रंगकारम गदाग्रजा दशवा याचता वांसी तोतायुना मानचा। भगवान की बे आवाज लाठी कब किसके ऊपर पड़ जाए। धोबी के गाल पे तमाचा पड़ा और धोबी की बुद्धि बदल गई। रजकम कश्चिदातनम, जैसे ही गाल पे तमाचा पड़ा धोबी कह लगा, प्रभु इन वस्त्रों को पहन लीजिए। धोबी की बुद्धि कब बदली? जब भगवान का तमाचा पड़ा। वस्त्र लिए आगे चले तो एक दर्जी के यहाँ पहुंचे। अब दर्जी कौन है? क्रोध। जब हमारा क्रोध उत्पन्न होता है तो ये कैंची की तरह खुद को ही खा जाता है। कहते हैं प्रेम खाता है दूसरे को और क्रोध खाता है खुद को। भगवान कहने लगे, भैया इन वस्त्रों को छोटा बड़ा कर दूं। दर्जी ने भी मना किया और दर्जी के गाल पे भी तमाचा पड़ा तो दर्जी की भी बुद्धि बदल गई। आगे भगवान चले तो उन्हें एक कुब्जा मिली जो 3 जगह से टेढ़ी है। काम, क्रोध और लोभ, तीनों जो शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं तो ये शरीर ही कुब्जा बन जाता है। हाथों में चंदन की कटोरी है। भगवान ने कहा कि देवी कहाँ जा रही हो, बड़ी सुंदर हो। कुब्जा कहने लगी, मैं भोजराज कंस की चंदन लगाती हूँ। भगवान कहने लगे, हमारे भी लगा दो। अरे तुम्हारे चंदन लगाऊंगी तो चंदन अशुद्ध हो जाएगा, मैं चंदन नहीं लगा सकूं। और कुब्जा ने भी भगवान को धुतकारा। भगवान कहने लगे, 3 जगह से तो टेढ़ी हो गई लेकिन बुद्धि नहीं बदली। और भगवान फिर आगे बढ़े, कुब्जा के पैरों पे पैर रखा,
या तासु बालिसा वेवमां प्रतयो किमोयां व्रतनाम रजतक्षिसा। भगवान आगे बढ़े और कुब्जा के पैरों पे पैर रखते हुए ग्रीवान हत्वा दर्शिनम दस्यो, एक हाथ से ग्रीवा ठोड़ी को पकड़ा और देखते देखते झटका लगाया। यातासो बालिसा वेममां दर्शिता, जो भगवान ने देखा कि झटका मारते हुए कुब्जा सीधी सट हो गई। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, अब भगवान आगे बढ़े तो कंस ने एक कुवल पीड़ हाथी जिससे मदिरा पान कराते हुए और भगवान के रास्ते में छोड़ दिया, जिसमें 10,000 का बल है। कुवल पीड़ भी चला, कृष्ण बलराम को देख करके अत्याचार मचाने लगा। इधर बलराम जी ने आगे बढ़े और बलराम जी ने देखते देखते गदा के द्वारा, अपने हल के द्वारा और कुवल पीड़ हाथी पे प्रहार किया, उसका भी वध कर डाला। आगे चले तो कंस ने एक अखाड़ा बनवाया, जिस अखाड़े के अंदर चाणूर, मुष्टिक इत्यादि पहलवानों को उतार दिया। इधर कृष्ण और बलराम उस अखाड़े में चले, चाणूर मुष्टिकों को देखते हुए और भगवान संकल्प ले रहे हैं। एवं चर्चितो संकल्पो भगवान मधुसूदन असध चाणूर मुष्टिका रोहिणी सुता। चाणूर को बलराम ने पकड़ा और मुष्टिक को कृष्ण ने पकड़ा। देखते देखते हवा में लहराते हुए पृथ्वी पे गिराने लगे। तो सुखदेव जी फिर कह रहे हैं, नए बालों ना किशोरस्पा बलम सा बलिनाम बरो लीलयेभ्यो हतो येन सहस्र। अरे ना तुम बालक हो ना तुम किशोर हो, और तुमने देखते देखते 10,000 के बल वाले हाथी को मार दिया। अब हमसे युद्ध करो। और भगवान कृष्ण बलराम चाणूर मुष्टिकों से युद्ध करते करते चाणूर मुष्टिक को मारा। अब भगवान कृष्ण बलराम मामा कंस की ओर भागे। मामा कंस कृष्ण को आते हुए देख करके भागने लगा और भाग करके माया रूपी कक्ष में जा पहुंचा। चारों तरफ बार बार भागने लगा। कहने का अर्थ यह है कि ये जीव जब मृत्यु आती है तो हमारे शरीर में इधर उधर भागने लगता है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि ना पश्चता रामश्च मुख मात्रम लोचना मुष्टिका प्रति सामर्थ हास संशोभिता। कंस ने चारों तरफ देखा तो माया रूपी कक्ष में और भागने लगा। अब भगवान के ऊपर कभी गदा प्रहार करे तो वही पुष्प बन करके भगवान के ऊपर गिर जाए, फिर मल्ल प्रहार करे, अस्त्र शस्त्र डाले और भगवान के ऊपर सुंदर पुष्प बन करके वर्षा होने लगी। वही कन्हैया आगे बढ़े और मामा कंस को पकड़ करके देखते ही देखते पृथ्वी से दे। सारे ब्रजवासी क्या कहने लगे? सारे ब्रजवासी बोले, हो जाने पछाड़ा हो पछाड़ा चढ़ बैठो छेला छाती पे जल दीनो कांसी पछाड़े पछाड़ा चढ़ बैठो छेला छाती पे।
चढ़ बैठो छेला छाती पे, चढ़ बैठो रे छेला छाती पे, चढ़ बैठो छेला छाती पे, जन दीनो कहाँ से पछाड़ पछाड़, चढ़ बैठो छेला छाती पे, जाने तीनों कंस पछाड़े, ए पछाड़े, चढ़ बैठो छेला छाती पे। जय हो। हरि बोल। अब जैसे ही भोजराज कंस का वध हुआ तो उनकी दो पत्नियां हैं। राधे राधे। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। दोनों की दोनों बार आकर के रोने लगी कि अरे कन्हैया तुमने हमारे पति को मार दिया। भगवान कह लगे मामियों अरे तुम काहे को रो रही हो, रोना तो हमें चाहिए था। अरे तुमने तो मामा के साथ में सारा जीवन निकाल दिया, हमने तो मामा के दर्शन भी ना करे, ठीक से देखा भी नहीं, और मामा हमारे हाथों से मारा गया। अब हमारा भात कौन भरेगा, तो रोना तो हमें चाहिए। अब सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषो भरत सर्वः मृते भर्तरि दुःखार्ते यतु समापिताग्रम। दोनों की दोनों रानियां अपने पिता के पास, मगध देश के राजा जरासंध, उनके पास में चली और जाकर के अपने पति का सारा हाल सुनाया। इधर सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण बलराम कारागृह में पहुंचे और सबसे पहले अपने नाना उग्रसेन को मुक्ति दिलाई। इसके पश्चात अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्ति दिलाई। राजगद्दी पे फिर से उग्रसेन जी को बिठाया और कृष्ण बलराम अब जा रहे हैं गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने। अब देखिए समझने का विषय है, क्या मेरे प्रभु पढ़े लिखे नहीं थे? क्या मेरे प्रभु के पास में ज्ञान नहीं था? जो सारे सृष्टि का पालन करते हैं, लेकिन वो ही प्रभु मर्यादा बांधने के लिए और विद्या अध्ययन करने जा रहे हैं। संदीपन मुनि उज्जैन के अंदर और भगवान विद्या अध्ययन करने पहुंचे, क्योंकि संसार में गुरु बनाना जरूरी है। एक समय भगवान क्षीण सागर में कमलेश शयन कर रहे थे, तो उस समय नारद जी आए। भगवान कहने लगे नारद तुम इधर उधर आते हो जाते हो, तुम भजन करते हो, क्या तुमने कभी गुरु बनाया? नारद जी कहने लगे प्रभु मैं गुरु कहां बनाऊं, सारे संसार का गुरु तो मैं हूं, स्वयं हूं, मैं किसे गुरु बनाऊं? भगवान कहने लगे नारद अगर तुम गुरु नहीं बनाओगे तो हमारे बैकुंठ में दोबारा लौट के मत आना, जाओ यहां से दूर हो जाओ। नारद जी कहने लगे तो प्रभु बताओ मैं गुरु बनाने कहां जाऊं? भगवान कहने लगे देवर्षि तुम्हें संसार में सबसे पहले जो व्यक्ति मिल जाए उसी को गुरु बना लो। और नारद जी वीणा को लेके चले
तो गंगा के किनारे एक धोबी वस्त्र धो रहा था। नारद जी कहने लगे, अरे इसके शरीर से गंध आ रही है, इसे मैं कैसे गुरु बनाऊं? और नारद जी ने नाक सिकोड़ी और नारद जी वापस चले गए। भगवान कहने लगे, देव ऋषि तुमने गुरु बनाया कि नहीं बनाया? नारद जी कहने लगे, प्रभु ऐसे पुरुष को तो गुरु ना बना सकूं, कितनी गंध आ रही थी। भगवान कहने लगे, जाओ अब तुम्हारे लिए हम श्राप देते हैं कि तुम 84 लाख योनियों में भटकते रहो, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु कैसो श्राप दे दियो, क्षमा करो। भगवान कहने लगे, जाओ अब तुम्हारी मुक्ति गुरु बनाने से ही होगी। अब नारद जी उसी धोबी के पास पहुंचे, कहने लगे, भैया मेरे गुरु बन जाओ। धोबी कहने लगा, देव ऋषि क्या चाहते हो? अरे मैं क्या शिक्षा दे सकूं? कि नहीं प्रभु, मुझे ये बताओ कि मेरी ये 84 लाख योनि कैसे मुक्त हो। धोबी ने कहा कि एक भोज पत्र लो, पीपल का पत्ता लो और उस पे 84 लाख योनियों के नाम लिखो, उसे बीच में रख करके और 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसकी 108 परिक्रमा लगाओगे तो तुम्हारी 84 लाख योनियां मुक्ति हो जाएंगी। कहने का अर्थ यह है कि वही भोजपत्र होती है हमारी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। इसके लिए जो 108 परिक्रमा इसकी लगाता है उसकी 84 लाख योनियां मुक्ति हो जाती हैं। तो इस तरह से गुरु अध्ययन करने के पश्चात भगवान कहने लगे, गुरुजी हम आपको क्या दें, गुरु दीक्षा में क्या दें? गुरुजी कहने लगे, पुत्रों हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो एक समय समुद्र हमारे पुत्र को उठा करके ले गया, हमें उसी पुत्र को ला करके वापस दे दो, हमारी गुरु दीक्षा पूरी हो जाएगी। अब भगवान गुरुजी के पुत्र को लेने के लिए समुद्र के पास पहुंचे तो समुद्र के अंदर गुरुजी का पुत्र देखने लगे। समुद्र कहने लगे, प्रभु मेरे पास में पुत्र नहीं है। वो पुत्र सीधा यमलोक के लिए चित्रगुप्त के पास चला गया। चित्रगुप्त के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि प्रभु मैं पुत्र को लेके नहीं आया, अब भी पुत्र समुद्र के पास शंखासुर नामक राक्षस के पास में है। फिर से भगवान लौट करके आए, समुद्र में प्रवेश किया और शंखासुर राक्षस को मारा। भगवान कह लगे, समुद्र तुमने हमसे झूठ बोला तो जाओ हम तुम्हारे लिए श्राप देते हैं कि आज से तुम्हारा सारा का सारा पानी कड़वा हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा, तुम्हारा पानी पीने के योग्य नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान ने द्वापर में भी हाथ जोड़े, त्रेता में भी हाथ जोड़े कि अरे प्रभु मान जाओ। त्रेता में कह रहे हैं कि बिना तन मानति जलधिए गए 3 दिन बीतो, बोले राम सकुपितव भय विन होए न प्रिय। त्रेता युग में भी हाथ जोड़े तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, और द्वापर में भी हाथ जोड़े कि हमारे गुरुजी का पुत्र दे दो। समुद्र ने झूठ बोला तो भगवान कहने लगे, जाओ तुम्हारा पानी आज से कड़वा हो जाएगा, और जब तक तुम्हारे ऊपर गुरु की छाया नहीं पड़ेगी, बादल रूपी गुरु तुम्हारे पास में नहीं आएंगे, तुम्हारे जल को उठा के नहीं ले जाएंगे, तब तक ये पानी पीने योग्य नहीं होगा। इस तरह से गुरुजी का पुत्र लाके दिया। समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हुआ तो भगवान कहने लगे, समुद्र अब हमारे रहने के लिए 125 वर्षों के लिए द्वारकापुरी का निर्माण करो। समुद्र के द्वारा भगवान के लिए 125 वर्षों के लिए द्वारकापुरी का निर्माण हुआ। भगवान उसी द्वारकापुरी में रहने लगे। अब इधर सुखदेव जी कह रहे कि परीक्षित
अस्थि प्राप्ति। दोनों कन्या जब मगध देश के राजा के पास पहुंची तो मगध देश का राजा जरासंध सेनाओं को लेकर के युद्ध करने गया। एक अठौनी कितने का होता है? 2,18,700 का। 2 अठौनी कितनी होती है? 4,36,1400 सेना को लेकर के जरासंध युद्ध करने गया। पहली बार युद्ध किया, विजय प्राप्त नहीं हो पाया। दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया और जरासंध के द्वारा 17 बार युद्ध किया गया, लेकिन जरासंध विजय प्राप्त नहीं कर पाया। 18वीं बार में अपने मित्र काल्यवन को लेकर के फिर युद्ध करने गया तो भगवान ने देखा कि अरे अब बड़ी सेना आ रही है, और सेना से भाग करके भगवान प्रवसन पर्वत के ऊपर चढ़ गए। इधर देखा और काल्यवन के द्वारा सारे प्रवसन के चारों तरफ अग्नि लगवाई। प्रवसन के ऊपर अग्नि लगने लगी तो देखते देखते कृष्ण बलराम उसी प्रवसन से नीचे कूदे। जरासंध ने माना कि अब दोनों के दोनों मारे गए। झूठा बहाना लेकर के जरासंध लौट के वापस पहुंचा। अब इधर सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षा, मेरे प्रभु द्वारकापुरी में रहने लगे तो अब समय आने लगा है भगवान की विवाह का। अब विवाह कैसे हुआ, कहां से हुआ? तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षा, भगवान का विवाह विदर्भ देश के अधिपति राजा भीष्मक, उनके 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र कौन से हैं? रुक्मी, रुकमकेश, रुकमबाहु और रुकमबल। तो उनकी एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जन्म से ही भगवान के लिए मोहित हो गई, भगवान की आस्था में डूब गई। और सुखदेव जी कह रहे हैं भगवानां भीष्मक सुतां रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विद्यानना उपयेना इति श्वता। राजा असिदो भीष्मको नाम विधारपति महा तस्य पंचाभवनं पुत्रः कन्यकां चे वरानना। भीष्मक राजा ने रुक्मणी का विवाह तय करने का निश्चय किया कि कोई वीर पुरुष आएगा उसके साथ में करेंगे। और राजा भीष्मक ने अपनी पुत्री का विवाह और राजा चैंदिन नरेश, राजा दमघोष, उनके पुत्र हैं शिशुपाल जो रुक्मी का साला है। रुक्मी के साले के साथ में ही और रुक्मणी का विवाह तय कर दिया। रुक्मणी को पता लगा कि अरे मेरे पिता ने मेरा विवाह तय कर दिया, मैं आज उनके साथ में नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो कन्हैया के साथ जाऊंगी। और वो ही रुक्मणी रुदन करने लगी, रोने लगी। लगन का समय आया, ब्राह्मण देव लगन झिलवाने आए तो रुक्मणी कहने लगी ब्राह्मण देव मेरा विवाह नहीं हो सकता। ब्राह्मण देव मैं तुमसे ये चाहती हूं कि मेरा पत्र लेकर के और तुम द्वारकापुरी के लिए चले जाओ और जाकर के हमारे कन्हैया को बता देना, वो लेने आएंगे तो मैं उनके साथ में जाऊंगी। और सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? विदर्भा सतु संदेशा निसम्मा यदुनंदना प्रगवं पाणिना पाणिवा प्रसन्ना मुभ्रीतः। अरे ब्राह्मण देव मैं तुम्हें पत्र लेके देते हूं और इस पत्र को लेके चले जाओ। ब्राह्मण देव कहने लगे देवी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। एक बात और बता दूं भक्तों, जब इंसान घोर दुख में पड़ जाता है, संकट में फंस जाता है,
तो उनका साथ देने के लिए आज भी या तो ब्राह्मण आते हैं या नाई आते हैं। दो ही जातें ऐसी हों जो सबका साथ देती हैं, बाकी सारी जातें साथ छोड़ के भाग जाती है। ब्राह्मण कहने लगे देवी तुम्हारा पत्र लेकर के मैं जाऊंगा, पत्र लिखो। तो रुक्मणी पत्र लिख रही है। पत्र में क्या लिखा है? अपने नेत्रों के जल से भोज पत्र लेकर के रुक्मणी क्या लिख रही है? अनार की कलम लिया और रुक्मणी ने लिखा कि रो रो लिखी रही रुके मणि नारे, आके ले जाओ गिरधारी। रो रो लिखी रही रुके मणि नारे, आकर ले जाओ गिरधारी। आकर ले जाओ गिरधारी, आकर ले जाओ बनवारी। आकर ले जाओ गिरधारी, आकर ले जाओ गिरधारी। रो रो लिखी रही रुके मणि नारी, आकर ले जाओ बनवारी। पापी लिखी रही रुक्मण नार, आकर ले जाओ गिरधारी। जय वो मैं तो मर जाऊंगा मैं खाए, आकर ले जाओ गिरधारी। हे पापी लिख रही रुक्मण नार, आकर ले जाओ गिरधारी। जय वो भैया बड़ा उत्पाती, याने अपने ही साल के ब्याह याने अपने साल के ब्याह। मेरा भैया बड़ा उत्पाती, याने अपने ही साल के ब्याह। भैया बड़ा उत्पाती, याने अपने सारे के ब्याह। मैं ना जाऊं बाके साथ, आकर ले जाओ गिरधारी। मैं नहीं जाऊं पी के साथ, आकर ले जाओ गिरधारी। आकर ले जाओ बनवारी, आकर ले जाओ गिरधारी। आकर ले जाओ गिरधारी, आकर ले जाओ गिरधारी। रो रो लिखे रहे रुके मणि नार, आकर ले जाओ गिरधारी। हे पापी लिख रही रुक्मणी नार, आकर ले जाओ गिरधारी। रुक्मणी जी पत्र लिख रही है और लिख कर के पत्र को ब्राह्मण को दिया कि ब्राह्मण देव इस पत्र को लेकर के तुरंत जाओ। और रुक्मणी की लगन केवल 7 दिनों के लिए झिली थी। इंतजार करूंगी। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित ब्राह्मण देव रुक्मणी का पत्र लेकर के चले। सुखदेव जी फिर बोले तथा हम अपे तश्चितो निद्रा
चैन लवे निशा वेदहम रुक्मणी वशे देवम निवारत। रुक्मणी को धीरे बना करके और ब्राह्मण देव पत्र लेकर के चले। अब ब्राह्मण को चलते चलते 4 दिन व्यतीत हो गए। इधर रुक्मणी का तेल चढ़ने लगा, मंडप होने लगा, विवाह का दिन हो गया। इधर चैंदिन नरेश राजा दमघोष अपने पुत्र शिशुपाल को दूल्हा बना करके सारी बारात को लेकर के और विदर्भ देश के लिए रवाना हो गए। तब तक ब्राह्मण देव पत्र को लेकर के और द्वारकापुरी में प्रभु के पास में ब्राह्मण ने आवाज लगाई कि प्रभु दरवाजा खोलो। तो सुखदेव जी कह रहे हैं इति सर्वे सुरब्धाय ब्राह्मणा दर्शितम देवे गतो पिवा। ब्राह्मण की आवाज सुन करके और भगवान भागे आए, दौड़े आए। आकर के स्वयं भगवान ने दरवाजा खोला। कहने लगे अरे ब्राह्मण देव आप आओ। ब्राह्मण देव कैसे आए? पंडित जी कहने लगे अगर इन्हें सारी बात बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा। पंडित जी कहने लगे प्रभु मैं ये पत्र लेकर के आया हूं, पत्र को देखो और तुम्हारे मन में आए सो करो। भगवान कहने लगे कैसो पत्र लेके आए? भगवान ने पत्र को खोल के देखा तो उसमें क्या लिखा? रुक्मणी ने पत्र में लिखा कि मोहे बिन ब्याही ले जाए और कह दी जो बंसी वारे से अगर लौट के नहीं आए तो मैं यहीं पे जीवित नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी। मेरा विवाह हो तो तुम्हारे साथ में। कन्हैया कहने लगे ब्राह्मण देव ये पत्र कैसो ले आए? आज की शादी है और तुम कह रहे हो कि लेने नहीं गए तो रुक्मणी मर जाएगी। अब मैं लेने कैसे जाऊं? ब्राह्मण देव कहने लगे प्रभु मेरा कर्तव्य था आपके चरणों में अर्जी लगाने का। अब आप जानो और आपका काम जाने। भगवान ने उसी समय दारुक से कहा कि दारुक ऐसा रथ जोड़ो कि तुरंत विदर्भ देश पहुंच जाएं। अब भगवान रथ में सवार हुए, ब्राह्मण को लिया और जैसे ही चलने लगे उसी समय बलराम जी देखने लगे कि अरे ये ब्राह्मण आया कन्हैया को लेके कहाँ जा रहे हैं। और बलराम जी ने भी पीछे से रथ जोड़ा और कन्हैया के पीछे पीछे भाग रहे। थोड़ी दूर तो पहुंची। अब ये कथा आ रही है स्कंद पुराण से कि जिस समय भगवान शादी करने जा रहे हैं उस समय नारद जी महाराज पहुंचे हैं गणेश जी के पास और गणेश जी से बोले कि अरे गणेश जी सभी की शादी विवाह में तुम सबसे पहले आते हो और वो नंद के छोरा ने तुम्हें ना बुलाया। गणेश जी कहने लगे भैया कहाँ बात है? नारद जी कहने लगे अरे वो शादी करने गए तुम्हें भूल गए। गणेश जी कहने लगे कोई बात नहीं भूल गए होंगे। नारद जी कहने लगे भूल गए? अरे वो नंद को छोरा कह रहे हो तो कि अगर गणेश जी को शादी में बुलाएंगे तो बाकी लंबी तो सूंड है, मोटी सी तोंद है, सारी बारात की शोभा बिगड़ जाएगी। सो गणेश जी तुम्हें नहीं बुलाया। गणेश जी कहने लगे ऐसा बोला और गणेश जी ने सारी अपनी सवारी को कहा कि जाओ जिस रास्ते से कन्हैया का रथ जा रहा है उस रास्ते को माया माया अंदर अंदर पोला कर दो। गणेश जी की सवारी चली और सारी धरती को भीतर भीतर पोला कर दिया। थोड़ी दूर रथ चला और धरती में धस गया। ये स्कंद पुराण में है।
कन्हैया कहने लगे अरे दारू की क्या हुआ कि प्रभु पता नहीं धरती पोली हो गई। अब नीचे उतर के एक पहिया निकाले तो दूसरा धस जाए, दूसरा निकाले तो पहले वाला धस जाए। भगवान कहने लगे अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि गणेश जी भूल गए, अरे गणेश जी बुलाओ। और भगवान हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। क्या बोले हैं? गजानन भूति गणादि सेविताम कपीति जम्बो फलचार वक्षिणाम उमा सुतम शोक विनाशिकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम शिव तनय वरिष्ठाम सर्व कल्याण मूर्ति उभय फल सहस्राम शोभितम मोदके नमो अरुणे कुसुमे माला व्याल यज्ञोपवीता मम हृदय निवासम गणेशाम्बिकां नमामि। गणेश जी को बुलाया। अब गणेश जी घमंड में भर के आए। कहने लगे कहा बात है, कैसे याद किया? कन्हैया कहने लगे गणेश जी अरे हमारे साथ में चलो, हमारी बारात में चलो। गणेश जी कहने लगे जाओ, तुम तो बहुत बड़े हो गए ना, अकेले अकेले जा रहे हो तो जाओ, अब हमें तुम्हारे साथ में नहीं जानो। कन्हैया कहने लगे गणेश जी चलो। गणेश जी कहने लगे भैया चलूं तो सही, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तो से पहले तू मेरा विवाह कराए दे तो मैं तेरे साथ में चलूं। भगवान कहने लगे या तो हमारी ही शादी में लाले पड़ रहे हैं, तुम्हारा कहाँ से कराएं, लेकिन अगर चलो कोई बात नहीं, काऊ लड़की मिल जाएगी, तुम्हारा भी फेरे पड़वा देंगे, चलो। अब स्कंद पुराण में लिखा है कि विदर्भ देश से पहले रिद्धि सिद्धि के साथ में गणेश जी का विवाह हुआ, और उसी विदर्भ देश से आज रुक्मणी के साथ भगवान का विवाह होगा। अब भगवान विदर्भ देश में पहुंचे। भगवान ने ब्राह्मण देव से कहा कि जाओ रुक्मणी को समाचार दो, और जिस समय रुक्मणी गौरी पूजन के लिए आएगी हम उसे मंदिर में पाएंगे। ब्राह्मण देव रुक्मणी के पास में पहुंचे। भगवान मंदिर में चले और रुक्मणी को जाके समाचार दिया, तो रुक्मणी को पता लगा कि मेरे कन्हैया आ गए। अब वही रुक्मणी अपनी सखियों से कहने लगी सखियों मेरे साथ में चलो, और गौरी पूजन के लिए जा रही हैं। क्या कहते हुए चली है? आओ मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सभी ताली बजाते हुए। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई। सदगुरु ने मेरी
मेरी कीनी सगाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। वो सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में मेरी बातें चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी, हे आओ मेरी, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल स्वाग की बिंदिया लगा दो। हे अटल स्वाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ी उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। ओ भक्ति का आँखों में भक्ति का सुरमा लगाऊंगी। आँखों में भक्ति का सुरमा लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ी उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे पढ़ा दो। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पढ़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। ओ बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगे। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगे। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी।
लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरी विदा करा दो। सतगुरु बोला के मेरी विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। भोले वृंदावन बिहारी लाल के। अब रुक्मणी सखियों के साथ में मंदिर में गौरी पूजन के लिए चली। रुक्मी ने कई प्रकार की सखियों को उनके साथ में भेजा कि मेरी बहन को अकेली मत छोड़ देना। इधर सखियों के साथ में रुक्मणी मंदिर में जाती हैं तो कहने लगी, सखियों भोजन और भजन एकांत में किया जाता है। मैं मंदिर में गौरी पूजन के लिए अकेली जाऊंगी, तुम यही मंदिर के बाहर रुको। और रुक्मणी अब गौरी पूजन के लिए चली। रुक्मणी मंदिर में प्रवेश करती है। मंदिर में देखा तो कहीं कन्हैया दिखाई नहीं दिए। रुक्मणी कहने लगी, अरे ब्राह्मण देव ने झूठ बोला। कहने लगे मंदिर में मिलेंगे और मंदिर में तो कन्हैया नहीं है। सुखदेव जी क्या बोल रहे हैं, आत्मम मोह नृणायमेशा कल्पयित देवा माया। भगवान माया रूपी बनकर के रुक्मणी को देख रहे हैं कि रुक्मणी मुझे कितना चाहती है। और रुक्मणी को देखा तो रुक्मणी ने नीचे थाली को रख दिया और फिर रोने लगी। तो भगवान उसी मंदिर से पीछे की तरफ खिड़की से दिखाई दिए। भगवान रथ में बैठे हुए रुक्मणी की ओर हाथ बढ़ाया और रुक्मणी भगवान का हाथ पकड़ करके और जैसे ही रथ में बैठी कि तब तक शिशुपाल की सेना आ गई। सबको पता लगा कि अरे हमारी भार्या का हरण हो गया। रुक्मी को पता लगा कि मेरी बहन का हरण हो गया। रुक्मी उसी समय कहने लगे कि अरे विदर्भ देश के वासियों, आज मैं रुक्मणी को वापस नहीं ला सका तो मैं लौट करके वापस नहीं आऊंगा। और वही रुक्मी चला। रुक्मी ने जाकर के कन्हैया से युद्ध किया तो कन्हैया ने उसे पकड़ करके और जैसे ही मारने लगे तो रुक्मी हाथ में जोड़ के रुक्मणी खड़ी हो गई। कहने लगी, स्वामी पहले तो ये मेरे भैया हैं, दूसरे आपके साले हैं, इन्हें क्षमा कर दो, मारो नहीं। तो भगवान ने रुक्मी को अपने रथ के पहिए के बांध दिया और रुक्मी की दाढ़ी मूछ उपाड़ा और रुक्मी को कुरूप बना दिया। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, उसी रुक्मी ने